हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? ठंडियां बहुत पड़ रही हैं और मकर संक्रांति का सीजन है, ठीक है ना। और क्या है, पोंगल है, हमारा काइट फ्लाइंग सीजन है। क्योंकि हमारी जो मकर संक्रांति होती है उसमें गुजरात में, बाकी सभी सिटीज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं काइट फ्लाइंग के, पतंग उड़ाने के, जैसे पतंगबाजों की हुनर हमें देखने को मिलते हैं। और आप लोगों से एक चीज और कहूंगी, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशंस एंड प्रैक्टिकल्स फॉर द बोर्ड्स। प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, पढ़ाई करिए। कोई भी डाउट हो, कैसा भी है, आप कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ाई करते हैं। हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें आज हम नया टॉपिक उसी से रिलेटेड था, तो मैंने कहा इसको भी पढ़ा देती हूँ। और इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो गया हमारा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारी फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है ना। फीमेल्स के अंदर ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और किसके किसके अंदर होती है ये भी बताती हूँ आप लोगों को। फीमेल्स के साथ साथ मंकीज में, एप्स में, इन सब में भी होती है, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये एप हो गया, एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस, ठीक है ना। इन लोगों के अंदर ये चीजें पाई जाती है, मतलब ये साइकिल इनमें होती है हमारी, ठीक है ना। ये साइकिल जो होती है, इसमें 28 डेज की साइकिल होती है। कितने डेज की होती है? ये 28 डेज की हमारी साइकिल होती है। ये स्टार्ट कब होती है? एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी। इसके दो फेजेस होते हैं। एक तो होता है जब हमारी स्टार्ट होती है ये फेज, मतलब फर्स्ट उसमें जब स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी एज आ चुकी होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं, जब स्टार्ट होती है हमारी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे कहते हैं मेनार्क, ठीक है ना। उसे मेनार्क कहते हैं। मेनार्क मतलब क्या हो गया? स्टार्ट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है ना। यहां पे लिख देते हूं, इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी की एज में। और जो हमारी बंद होती है उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। और ये क्या होती है? स्टॉप। जब ये हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है स्टॉप हो जाती है, स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ, एज कितनी होती है उसकी? 45 से लेके हमारी कितनी होती है? 50 के बीच में ये हमारी क्लोजिंग टाइम होती है। मतलब कि ये हमारा खत्म होने का समय होता है, जब हमारी मिनार्क आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना। जब ये हमारी प्यूबर्टी एज में स्टार्टिंग होती है इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो हमारी एज वो मिनार्क कहलाती है प्रोसेस। और जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने होती है, स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट्स कॉल्ड द मिनार्क, ठीक है ना। तो ये था मेनोपॉज, सॉरी मेनोपॉज, ठीक है ना। तो ये था मेनार्क और मेनोपॉज। इसमें डिफरेंस भी कई बार पूछ लेते हैं इनडायरेक्टली, और ये पूछा जाता है व्हाट इज द मेनार्क एंड द मेनोपॉज इन द प्रोसेस ऑफ फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन कितना होता है इसका? जो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एमसी लिख दे रही हूं, इसका ड्यूरेशन कितना होता है? इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका 28 डेज का। कितने डेज का होता है? 28 डेज का ये आपका ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है ना। तो इसका ये जो ड्यूरेशन है 28 डेज का, कुछ बार किसी किसी को ये क्या होता है, किसी का बढ़ के, किसी का घट के, किसी को 3-3 महीने नहीं होते हैं पीरियड्स, और किसी को, इसे हम लोग नॉर्मल भाषा में जो हमारी फीमेल्स होती है उन्हें पीरियड्स भी बोलती हैं, एमसी को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है ना। मेंसेस भी बोलती हैं। कई लोग हर तरह से इसको बोलते हैं, सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कोई पीरियड्स कहता है, कोई एमसीज कहता है, कोई कहता है वो वाले दिन चल रहे हैं तो सबका बोलने का तरीका अलग अलग है। तो इसका जो ड्यूरेशन वो 28 डेज नॉर्मली होता है हमारा, ठीक है ना। लेकिन जो ये डेज होते हैं, इसमें कई बार किसी की इरेगुलरिटी होती है। एक जो रेगुलरिटी होती है वो नहीं आके इरेगुलर हो जाता है ये भी, ठीक है ना। इरेगुलर का मतलब क्या है? किसी को 3 मंथ्स नहीं होते हैं,
कोई हुआ, फिर उसके बाद फिर कुछ दिन नहीं हुआ, हर महीने की जो साइकिल है वो नहीं हो पाती है, ठीक है ना। इसलिए ये किसी किसी में इरेगुलर हो जाती है ड्यू टू द हार्मोन्स, ठीक है ना। इसमें हमारे हार्मोन्स ही काम करते हैं। फिर अब ये जो होती है किसी को 28 डेज के पहले ही हो जाती है, बिफोर हो जाती है, किसी को कई दिन बाद होती है, जिसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है ना। तो वो क्या शो करता है, शोज फीमेल हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी फीमेल, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसे, क्या लिख दिया मैंने, शोज हेल्दी फीमेल रिप्रोडक्टिव, या रिप्रोडक्टिव हेल्दी फीमेल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, जिसमें भी एमसीज होते हैं वो हेल्दी रिप्रोडक्टिव फीमेल होती है। क्यों, क्योंकि जब वो एमसीज से होती है तभी वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, ठीक है ना। ये इसका मेन एम होता है इसका। अब मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको पढ़ते हैं हम। इसमें मैंने ये पूरा एक ब्लॉक बना लिया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट हमारा पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है। जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं उसमें हमारा एलएचएस और एफएसएच आता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारा ओवेरियन इवेंट, यहाँ पे ओवरी क्या होती है, मैच्योर भी होगी, यहीं से प्रेगनेंसी का पता भी चलता है, ओवेरियन इवेंट से ही, ठीक है ना। यहीं पे जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, ठीक। उसके बाद जो हमारी थर्ड है वो है यूटेराइन इवेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे हम ब्लीडिंग के बारे में और एंडोमेट्रियम के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट बताया, वो अभी मैं बनाऊंगी आपको जब पढ़ाऊंगी। तो ये हमारी 28 डेज की साइकिल है। फर्स्ट टू 4 डेज, पहले के पूरे 4 दिन हमारे जब स्टार्ट होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब से 4 डेज तक ये मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये 5th से 13 मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 9 डेज ये जो होते हैं ये हमारे फॉलिकुलर फेज कहलाते हैं। 9 डेज इनको हम प्रोलिफेरेटिंग फेज भी कहते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। उसके बाद 13 to 15 ये ओव्यूलेटरी फेज होती है, जिसमें ओव्यूलेशन बहुत तेज होता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद 15 to 28 ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज कहलाता है, ल्यूटियल या फिर सेक्रेटरी फेज कहलाता है। ये हमारी 4 फेजेस हैं 28 डेज में जो चलती हैं। 1st to 4 तुम्हारे एमपी हो गया, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। 5 to 13 ये 9 डेज की होती है, फॉलिकुलर फेज हो गई, जिसे प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। फिर 13 to 15 ये ओव्यूलेटरी फेज कहलाती है। उसके बाद 15 to 28 ये तुम्हारी ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज भी कहलाती है। इसको सेक्रेटरी फेज भी कह सकते हैं और ल्यूटियल फेज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जब 1 to 4 होती है तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है। मैंने पिक्चर बनाई है, ये क्या शो कर रही है, ब्लीडिंग को शो कर रही है। इट शोज द ब्लीडिंग मीन्स मेंसेस, मतलब यहाँ पे हमारी पीरियड साइकिल चल रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है 1st to 4, ठीक है ना। 4 दिन हमारी ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर, जिसमें कई को पेन भी होता है, अनबियरेबल पेन होता है, मसल्स पेन भी होते हैं, कई तरह के पेन होते हैं जो आपको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। ये वही देख सकते हैं जिनको होता है, वो ज्यादा फील कर सकते हैं, बट पढ़ना तो सभी को पड़ता है। अब जब ब्लीडिंग होती है, इन ब्लीडिंग अनफर्टिलाइज्ड ओवम, इसमें क्या क्या होता है ब्लीडिंग में, ये जो ब्लीडिंग आती है इसमें क्या क्या हमारे शरीर से निकलता है, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होते हैं, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड ओवम हो गई, टूटी हुई ब्लड वेसल्स हो गई, हमारी ब्लड वेसल्स जो टूटी हुई होती हैं। उसके साथ साथ हमारा लिक्विड के फॉर्म में टूटी हुई एंडोमेट्रियम भी इससे बाहर निकलती है। इससे क्या क्या निकलता है, हमारी टूटी हुई ब्लड वेसल्स निकलती हैं, अनफर्टिलाइज्ड ओवम निकलता है, और टूटी हुई जो एंडोमेट्रियम होती है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती, कंसीविंग नहीं होती है, मतलब कि जब ये फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं ओवम, तो उसकी जगह में एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर हो जाती है, जो लिक्विड फॉर्म में ब्लड से ही बाहर आती है, ठीक है ना।
तो इसी तभी ये मेंस्ट्रुअल फेज क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुएशन होता है जब ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, ठीक है, और तभी ब्लीडिंग होती है। अब इसके बाद यहाँ पे जब हम आते हैं पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में, ये बता दिया 1 to 4 में। अब 5 to 13 में क्या होता है, ये जो हमारा FSH होता है ये हमारा ये 14 डेज में सबसे पीक पे जाता है। जब 14th डे ऑफ द MC होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो ये पीक पे होता है। कौन पीक पे होता है, ये हमारी FSH जो होती है ये पीक पे होता है, ठीक है ना। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है हमारा, ये भी हमारा पीक पर ही रहता है। ये मिड है इसका, जहां पे ये 14th डे में ये क्या होते हैं, FSH और LH दोनों पीक पे होते हैं, हमारे टॉप पे होते हैं, हाई में होते हैं, ठीक है। तो LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आप लोग पहले भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ऑन 14th डे LH इज इन पीक ड्यू टू द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड एग्स कम आउट। अब इसमें FSH जो हमारा पीक पे होता है, क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ये ग्राफियन फॉलिकुलर हार्मोन होता है, सॉरी जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, फॉलिकल वो रप्चर हो जाती है और एग उससे क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब जैसे ये है यहाँ पे ओवेरियन इवेंट में सबसे पहले जब ओवम होता है वो प्राइमरी पीएफ मतलब क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ये बढ़ते हैं। उसके बाद ये आता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जब ये मैच्योर हो जाता है, हमारी ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योरिटी के बाद ये क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है और इससे ओवा बाहर आ जाता है। और ओवा जब बाहर आता है तो उसके बाद इसमें क्या बन जाता है, ये कॉर्पस लूटियम बन जाता है। ये जो आपका बना, ये बना आपका कॉर्पस लूटियम, ठीक है ना, कॉर्पस लूटियम बन गया आपका, कॉर्पस लूटियम बन गया। कॉर्पस लूटियम जब क्या हो जाता है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसका कॉर्पस लूटियम चला जाता है और क्या ये कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कॉर्पस लूटियम क्या होता है, कॉर्पस लूटियम अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है, ये जो ओवम है ये फर्टिलाइज हो जाता है, तो यही आगे जाके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करने लगता है, दैट्स कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है ना। यही हमारा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने लगता है कॉर्पस लूटियम। और जब ये बाहर आ जाता है, हमारे जो एग बाहर आ जाते हैं, सेकेंडरी oocyte, इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है ना, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो येलो कलर का हमारा क्या दे देता है, येलो कलर एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। यहाँ से येलो लिक्विड मिलता है हमारे प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए। यही हमारा कॉर्पस लूटियम आगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट करता है। और अगर नहीं होता है तो ये कॉर्पस लूटियम हमारी क्या हो जाती है, चली जाती है, हट जाती है, रप्चर हो जाती है और इसके बाद क्या आ जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स आ जाता है, ठीक है ना। अगर हमारा जो ओवम, वही मैंने बताया, ओवम हमारा फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। अगर नहीं होता है तो ये क्या करता है, ये येलो कलर का, ये जो कॉर्पस लूटियम है ये येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है और ये क्या हो जाती है, ये डिजनरेट हो जाती है, डिजनरेट होके हमें कॉर्पस एल्बिकन्स दे देती है। बार बार बता रही हूँ, यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो ओवेरियन हार्मोन है, तो इसमें जो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम, अंदर की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम वॉल, उसको मेंटेन करते हैं। और एस्ट्रोजन हमारा सिक्रीट होता है, इसमें अप डाउन्स लगे रहते हैं अकॉर्डिंग टू आर हार्मोन्स, ठीक है ना। इसको हम जो प्रोजेस्टेरोन है इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको हम, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। जो ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसके बाद ये हमारा लास्ट में जो प्रोसेस आती है, यूट्राइन इवेंट्स आते हैं। क्या आते हैं, यूट्राइन इवेंट्स आते हैं। जो यूट्राइन इवेंट्स होते हैं इसमें सबसे पहले तो ब्लीडिंग है, उसके बाद अब इसमें एंडोमेट्रियम चलती है हमारी। कैसे चलेगी, एंडोमेट्रियम ग्रोज होती है, कैसे वो भी बता देती हूँ। अब ये है हमारा, ये ग्रो हुआ, फिर ये ग्रो हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है और ग्रो होती जाती है। एंडोमेट्रियम इसमें ग्रो होता चला जाता है, ऐसे ये ग्रो होता है पहले, ठीक है ना, ये पहले ग्रो होता है।
और इसके बाद यहीं से ये धीरे 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 नीचे आता चला जाता है। ये एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, एंडोमेट्रियम वॉल जैसे हमारी बनती जा रही है। ठीक है ना। एक चीज और बता देती हूँ, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एबॉर्शन को भी क्या करता है, रोकने का काम करता है, प्रिवेंट्स द एबॉर्शन। ये क्या करता है, और प्रिवेंट्स एबॉर्शन। ठीक है ना, एबॉर्शन को भी रोकता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके चलता है। ठीक है, इसीलिए इसको एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। अब ये जो एंडोमेट्रियम में हम चल रहे थे, अब ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, यहाँ पे ग्रो होती चली जाती है। ठीक है ना, ये ग्रो होती चली जाती हैं धीरे धीरे पूरे में, और फिर ये डाउनफॉल में आती हैं। ये सारी क्या कहलाती है, हमारी एंडोमेट्रियम कहलाती है। एंडोमेट्रियम कहलाती है, जो ये एक वॉल बन जाती है। ये थी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप सो ये आपको समझ में आई होगी। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने बताया किसके किस में होती है, एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस में होती है। मैं बता देती हूँ एक बार और। स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्क कहलाती है। इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज में ये शुरू होता है। नेक्स्ट है मेनोपॉज। स्टॉपेज द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 45 to 50। अब ये जो इसका ड्यूरेशन होता है मेमसीज का, ये कितना होता है, 28 डेज होता है। और ये एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी फीमेल को शो करती है। ठीक है ना, ये हेल्दी फीमेल रिप्रोडक्टिव शो करती है। अब ये हमारा ये पूरा डायग्राम था, ये मैंने आपको समझा दिया। आई होप सो ये समझ में आया होगा। और कुंभ मेले में जरूर जाएं, संगम में जरूर नहाएं, पुण्य कमाएं, और अच्छे से एग्जाम्स दें, और बहुत अच्छे से नंबर गेन करें। और कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप मुझसे बेझिझक केमिस्ट्री और बायो के पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।